तो सबसे पहले हमें बीजेपी को सरकार से हटाना पड़ेगा हम्म। और उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो चुप्पी है वो अपने आप में एक वाहवाही का काम करती है। वो स्पेसिफिकली मुस्लिम औरतों को अटैक करती है कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अगर मुसलमान औरतों का रेप भी करना पड़े तो वो जस्टिफाइड है। क्या उससे क्या हो रहा है? महिलाओं को शेम किया जा रहा है, डराया जा रहा है। मुझे लगता है कि मुस्लिम औरतों की तरफ ये सरकार हेट फील करती है, नफरत। तो ये दौर है जो नफरत का दौर है। एक अगर सावरकर डरपोक नहीं होते तो कभी भी ब्रिटिश को चिट्ठी लिख के नहीं बोलते कि मैं आपका प्रोडिगल सन रिटर्न हूँ। हम मर रहे हैं कोविड में, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और गेट जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है उसके इस्तेमाल करते हुए ऐप बनाई जाती है, उसको बड़े बाकायदे से ही मतलब एक कम्युनिटी टारगेट पूरा ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है। तो हम लोग भी जेएनयू में ही हैं और यहाँ पर जो छात्र महिलाएं हैं खासकर, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं कि आखिरकार वो क्या सोचती हैं इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कुछ है उनके दिमाग में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दोलन है, मैं जेएनयू से एमफिल कर रही हूँ हिस्ट्री में। तो क्या सोचती हैं आप कि किस तरीके से ये जो भी ऐप वगैरह बनाई जा रही है, और ख़ासकर कि आप भी एक छात्रा हैं, और जब आप ये सुनती हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी के छात्र किसी कम्युनिटी की महिलाओं को टारगेट करने के लिए जो कि अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं इस तरीके का ऐप बनाते हैं, तो आपके दिमाग में और दिल में क्या ख्याल आता है? देखिए, सबसे पहले तो सुल्ली डील्स को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं उस एप्लीकेशन को, और जब उस एप्लीकेशन के खिलाफ 2 स्टेट में एफआईआर होता है और उसके बाद भी कोई अरेस्ट नहीं होता है तो वो अपने आप ही बहुत बड़ा सैंक्शन है बाकी राइट विंग स्टूडेंट्स या मेंबर्स के लिए कि वो दोबारा इस इम्प्यूनिटी को इंजॉय करते हुए वो दोबारा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो चुप्पी है वो अपने आप में एक वाहवाही का काम करती है। तो इसमें आप सिर्फ केंद्र को ही दोषी मानती हैं या फिर जो राज्य की सरकारें हैं उनको भी कहीं ना कहीं दोषी मानती हैं? देखिए, आज जो राइट विंग प्रोपेगेंडा है वो स्टेट से थोड़ा आगे बढ़ चुका है। स्टेट उसको लाया ज़रूर, लेकिन आज एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ट्विटर स्पेस पे काम कर रहा है, रेडिट में काम कर रहा है, लाखों की संख्याओं में काम कर रहा है, जो ओपनली ये बात बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस बहुत मॉडरेट हैं और हम एक्सट्रीम जो है हिंदुत्व को हम फॉलो करते हैं। उनका ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही नहीं चाहिए। उनका ये मानना है कि जो मार्जिनलाइज तबके से लोग आ रहे हैं, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से लोग आ रहे हैं, उनके साथ और ख़राब ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनको जॉब्स नहीं मिलनी चाहिए और उनको वही करना चाहिए जो मनुस्मृति बेसिकली चाह रहा है कि वो करे। तो और अभी इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आपने एक टर्म यूज़ किया, हिंदुत्व। तो क्या आप ये मानती हैं कि जो ये ऐप आई तो ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व की उपज है? देखिए, जो ऐप आया ऑब्वियसली वो महिलाएं जो सारे तबके से आती हैं उनको अटैक नहीं करती, वो स्पेसिफिकली मुस्लिम औरतों को अटैक करती हैं। अब देखिए, मुस्लिम औरत के खिलाफ जो हेट्रेड है वो आज का फेनोमेना नहीं है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। अगर आप सावरकर की किताब उठा के देखें तो वो बोलते हैं, बहुत कैजुअली वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अगर मुसलमान औरतों का रेप भी करना पड़े तो वो जस्टिफाइड है। और वही हेट हम देखते हैं गुजरात राइट्स में 2002 में प्ले आउट होते हुए। फिर आज हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं मुस्लिम औरतों का मर्डर कर देना चाहिए क्योंकि अगर वही नहीं होंगी तो टेररिस्ट पैदा ही नहीं होंगे। तो ये सावरकर की जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं उस मानसिकता से जन्मी ये एक बहुत, कहते हैं ना, बहुत ही बेकार मानसिकता वाले लोग हैं जो इस तरीके से चीज़ें क्रिएट कुछ। सावरकर नहीं, पूरा आरएसएस जो पहले हिंदू सभा, यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी को कह रहे हैं कि इन लोगों ने पूरा मिल के इस तरीके से पूरा खेल रचा, ये खेल उन्हीं का ही है। तो इसके लिए मतलब कुछ ऐसे ही होता है ना कि सबूत वगैरह भी होते हैं, कुछ होता है कि हाँ कुछ थ्योरी सेट होती है कि लिंक कर पाते हैं कि ये लिंक यहाँ से, ये लिंक वहाँ से, तो हैंस प्रूव्ड।
है ना, जब हम भी कोई मैथ्स का सॉल्यूशन वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा हैंस प्रूव्ड वाला? आप उनकी किताबें उठा के पढ़ लीजिए। जैसे मैंने अभी सावरकर की किताब से कोट किया, मैं गोलवालकर की किताब से कोट करके आपको बता सकती हूँ कि उन्होंने ओपनली इस बात को बोला है कि जो हिटलर ने कर दिखाया आर्यन रेस के लिए, वो हमें हिंदुस्तान में भी करना है। ये गोलवालकर की किताब में है। अगर आपको सारे रेफरेंसेस कंपाइल्ड चाहिए तो आप शमशुल इस्लाम की किताब आरएसएस इन इट्स ओन वर्ड्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हिस्टोरिकल किताब उन्होंने लिखी है और बस आरएसएस की किताबों को यूज़ करके लिखी है। मतलब ये बात भी तो हमें किताब पढ़कर ही पता चला सावरकर का कि उन्होंने खुद को वीर नाम दिया है। उन्होंने एनोनिमसली एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने खुद को ही वीर का टाइटल दिया, क्योंकि वो कहीं से भी वीर नहीं थे। ये ऐप इसीलिए बनाया है कि ताकि देखिए, एक तो है कि जो औरतें डर के आगे बढ़ गई हैं, ठीक है, और दूसरी ऐसी हजारों की संख्या में महिलाएं हैं जो अपने घरों में हैं, जो आने वाले समय में यूनिवर्सिटी आने का सपना देखती हैं। और कोई भी इस ऑब्वियसली हम लोग एक पेट्रियार्कल समाज में जी रहे हैं, मिसोजिनिस्ट समाज में जी रहे हैं। जब कोई भी घर वाला देखेगा कि ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली महिलाओं का फोटो इस तरीके से, क्या उससे क्या हो रहा है? महिलाओं को शेम किया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो कोई भी परिवार वाला जब वो देखेगा, क्या वो अपनी बेटी को किसी यूनिवर्सिटी भेजना चाहेगा? स्पेशली जेएनयू, जामिया, एएमयू जैसी इंस्टीट्यूशंस जो इतना पूरा सीए एनआरसी मूवमेंट में एकदम जोरों शोरों से उतरे रहे सड़कों पे, उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या कोई भी भेजना चाहेगा अपनी बेटी को ये सोचते हुए कि अरे इसके साथ भी तो वही हो जाएगा? मुझे लगता है कि मुस्लिम औरतों के तरफ ये सरकार हेट फील करती है, नफ़रत, लेकिन हिंदू महिलाओं की तरफ ये सरकार सोचती है कि ये इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये भटक सकती हैं। अब लव जिहाद देख लीजिए, लव जिहाद ऑर्डिनेंस जो आया है वो क्या है? वो बेसिकली एक हिंदू महिला से उसका एजेंसी छीन रहा है। वो बोल रहा है कि आप किससे प्रेम करोगे ये भी आपको सरकार डिसाइड करके बताएगा। वो मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर वो दूसरे कास्ट का हुआ तब भी देख लिया जाएगा आपको। उसके लिए आपके लिए हमने रोमियो स्क्वाड भी सेट करके रखा है। लेकिन देखो, जो तो हिंदू महिलाओं की तरफ मुझे यही लगता है कि सरकार ये सोचती है कि ये वो महिला है जिनको घर के अंदर रहने की ज़रूरत है, पति के ध्यान रखने की ज़रूरत है, गाय के ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन मुस्लिम महिलाएं वो हैं जिनकी तरफ नफ़रत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या तो वो स्टेट के खिलाफ बोल रही है या वो टेररिस्ट को पैदा कर रही है। 100 से ऊपर जो महिलाओं की जो तस्वीर उसमें लगाई गई, खास करके महिलाएं वो थी जो किसी न किसी क्षेत्र में जर्नलिज्म में है या रेडियो जॉकी में है या फिर एक्टिविस्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं कि जिससे वो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही हैं या फिर सरकार से सीधा लोहा ले रही हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो हिंदू महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया, उनकी नीलामी के लिए सारी चीज़ें की गई। अगर ये इसमें कामयाब होते हैं तो क्या आने वाले समय में जो हिंदू महिलाएँ हैं जो इस क्षेत्र में जो डायरेक्टली सरकार से जो लोहा ले रही हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दे आर ब्राह्मण, दलित, एनीथिंग, तो क्या उनकी भी फ़ोटो इस तरह से नीलामी ऐप बनाकर कुछ हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर एप्लीकेशंस जैसे टेकफोग जैसे अगर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस आ जाते हैं जो लिटरली आपको क्यूरेट करके दे रहा है कि आप दलितों को कौन सी गाली दे सकते हैं, महिलाओं को कौन सी गाली दे सकते हैं, मुस्लिम को कौन, तो कुछ भी हो सकता है। हम सबको डेली बेसिस में महसूस होता होगा कि हम इंटरनेट में कितना हेट स्पीच कंज्यूम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और हम फ्लैग भी नहीं कर सकते। हम कितना फ्लैग करेंगे ऑन अ डेली बेसिस? नाउ इमेजिन ऑल दो स्टूडेंट्स इन, बस इस कैंपस की मैं बात करी, वो सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स वो क्या फील करते होंगे? वो जेएनयू के बाहर जाने से डरते हैं। ये जो बुल्ली बाई ऐप आया, इसमें नजीब, आपको पता होगा, एक स्टूडेंट थे कैंपस के जिनको एबीवीपी ने पीट के गायब कर दिया। उनकी माँ का भी फोटो एज बुल्ली बाय डील ऑफ द डे आया, फातिमा अम्मी का आया उसमें। तो ये दौर है जो नफ़रत का दौर है, एक हमारे अंदर एक डिस्गस्ट भी पैदा कर देता है कि कैसे कोई एक 21 साल का लड़का कैसे ये सोच पा रहा है।
तो आप सोचिए सोसाइटी में कितना हेट डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। तो यानी आप ये भी कहीं ना कहीं देखती हैं कि अगर इस तरीके से हेट बढ़ता रहा, इस तरीके की ऐप आती रही और सरकार अगर इन लोगों के खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाले समय में ये दो कम्युनिटी के बीच में कुछ ऐसी दरार पड़ जाएगी कि उसका कुछ भयानक रिजल्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो इन दो कम्युनिटी के बीच में दरार क्रिएट ही इसलिए किया जा रहा है ताकि एम्प्लॉयमेंट लोग ना मांगे। सबसे ज़्यादा कौन इस भीड़ में फंसा हुआ है? यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ। एंड अनएम्प्लॉयड यूथ इज़ डूइंग व्हाट? रोमियो स्कॉट, गौरक्षक, टेकफोग। तो कहाँ से वो एम्प्लॉयमेंट मांगेगा? तो इस दरार को बनाए रखने के लिए बीजेपी के पास बहुत सारे रीजंस हैं। उनका अल्टीमेट रीजंस ऑफ क्रिएटिंग द हिंदू राष्ट्र विच विल हैव नो मुस्लिम्स। दूसरा उनका कि जनता हमसे प्रश्न ना पूछे, वो राम मंदिर से खुश रहे। हम मर रहे हैं कोविड में, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको लोकसभा में डिनाई कर दिया जा रहा है कि कोई ऑक्सीजन का डिमांड भी रहा, डिनाई। एंड ऑल ऑफ अस हैव लॉस्ट फैमिली मेम्बर्स टू कोविड। लेकिन ये दौर है कि लोग सोचना नहीं चाहते। पीपल आर कंज्यूम्ड विद हेट, और उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि बीजेपी को सरकार से हटाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं, 5 लोग इस पूरे मामले में अरेस्ट हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके नज़रिए से ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए संविधान के अकॉर्डिंग, ताकि समाज में एक तगड़ा सा मैसेज जाए कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको ऐसा ही भुगतना पड़ेगा, और कोई हिम्मत ही ना करे ये सब चीज़ करने की। सरकार करती है नहीं करती वो एक अलग बात है। ये बहुत फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है कि हम कोई एग्जाम्पल बना देंगे तो शायद नहीं होगा। ठीक है, निर्भया केस में रेप जो वो तो एक देखो एग्जाम्पल नहीं बन पाया, 7-8 साल लग गए, कोई को थोड़ी ना एग्जाम्पल। नन ऑफ देम विल एवर बी एग्जाम्पल्स। आप किसी को भी हैंग कर देंगे, इट विल नॉट बी एन एग्जाम्पल। नहीं, मारना बिकॉज मैस्कुलिनिटी, पेट्रियार्की, मिसोजिनी एग्जिस्ट। तो आपको एकदम सोशल लेवल से चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको स्कूल में पेट्रियार्की, सेक्सिज्म, मिसोजिनी के खिलाफ बात करनी पड़ेगी। आपको, and all of these people who are arrested, they need to be sensitized। आप उनको पनिश करेंगे तो शायद वो बदल जाएंगे और शायद आगे वाले, ऐसा नहीं होने वाला। यू नीड स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म्स लाइक GS कैश, जो विशाखा गाइडलाइंस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को दिया था, औरतों को दिया था GS कैश। वो GS कैश हर एक इंस्टीट्यूशन में होना पड़ेगा, क्योंकि GS कैश का काम ही होता था सेंसिटाइजेशन एज वेल एज लुकिंग इनटू केसेस लाइक दीज। अब जब कोई सेंसिटाइज ही नहीं हो पाएगा तो कैसे 20 साल से कोई सोसाइटी में पेट्रियार्की को लर्न कर रहा है, वो अनलर्न कैसे करेगा? तो यानी कि वो पूरी सोच, पूरी मानसिकता, वो सारी चीज़ें वहीं से निकल के आ रही हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें देखने के मिलती हैं। तो अगर हमें इनको रोकना है तो वहाँ का वो जो कनेक्शन है वो काटना पड़ेगा, कि जो वहाँ से निकल के चीज़ें आ रही है उस पर रोकना पड़ेगा। अगर हमें इन सबको रोकना है तो सबसे पहले हमें बीजेपी को सरकार से हटाना पड़ेगा, और ये आशा करनी पड़ेगी कि हम शायद एक दिन जग के ये बोले कि हमारा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, हमारा पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़े ही जा रहा है। आपने जो वादा किया था कि हर घर में वॉशरूम होगा, हर इंसान के पास घर होगा, हर इंसान के अकाउंट में 15 लाख होंगे, वो कहाँ है? अच्छा, 15 लाख आपको भी चाहिए? सबको चाहिए। क्यों? प्राइम मिनिस्टर ने, अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज प्रॉमिस, देन ऑल ऑफ अस शुड गेट आवर शेयर। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट लगा हमें आपका इन सब मुद्दों को लेकर। अब बाकी देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे मैंने सुना, पहली बार सुना और इससे पहले नहीं सुना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसे सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा उनका भी जो थॉट प्रोसेस है काम करेगा। लेकिन द वन जो कि इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ज़रूरी सी बात है, वो तो हेट करेंगे ही करेंगे। तो ये हमारी रिपोर्ट है JNU से जनता कनेक्ट की, और आप देखते रहिए जनता कनेक्ट। शो मिश्रा के साथ कैमरामैन साहिल यादव, JNU।